Hello, good morning to all of you. Today lecture number 3 of computer organization and architect. Previously discussion about fixed point representation and some data types. So today topic start a new floating point representation. Okay, so floating point representation use the second register to store a number that designation of position of decimal point in first register. Okay, so floating point has a two part. Okay, first of all mantissa and second is exponent. Okay, have a two parts. Okay, represent a number as two parts. First parts represent the sign fixed point number called mantissa, and second is decimal or binary point is called exponent. Okay, fixed point mantissa may be fraction or integral. ओके, फर्स्ट पार्ट होता है हमारा मेंटिसा, वो क्या होता है, फ्रैक्शन और इंटीजर. ओके, फ्रैक्शन मीन्स हमारा जो सिंपल होता है 71, 72, और इंटीजर मीन्स 72.36, 72.40, ऐसा इंटीजर होता है. ओके, द डेसिमल नंबर प्लस 6132.789 रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट विथ फ्रैक्शन एंड एक्सपोनेंट. ओके, तो फ्रैक्शन नंबर क्या होता है उसका 0.6132.789. ओके, और उसका एक्सपोनेंट क्या होता है, ये हमारे पास 6132 है 0.789, उसका हमने 0.6132.789 कर दिया. तो हमने कितने पॉइंट रखे, पॉइंट के पास हमने 0 रखा, 4 पॉइंट के बाद रखा 6132, मीन्स एक्सपोनेंट क्या है हमारा 4 आया, और फ्रैक्शन नंबर क्या है 0.6132.789. ओके, सो फ्लोटिंग पॉइंट binary number is represented in similar manner except the use of base 2 for exponent. Okay, for example binary number plus 1001.11. अब बाइनरी का है, हमने डेसिमल का लिया था 6132. ओके, तो बाइनरी में क्या करेंगे, +1001.11 इज रिप्रेजेंट विथ 8 बिट फ्रैक्शन एंड 6 बिट एक्सपोनेंट. ओके, तो अब कितने चाहिए, 8 बिट चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे और स्टार्टिंग में 0 और लास्ट में 0 हम रख देंगे फ्रैक्शन में. ओके, तो ये फ्रैक्शन है. और एक्सपोनेंट क्या चाहिए, एक्सपोनेंट क्या है, कितने 6 बिट का एक्सपोनेंट है, तो हमने 6 बिट 000 एंड 100 एक्सपोनेंट रख दिया. ओके, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट है. फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स हमें क्या करना चाहिए, फ्रैक्शन पॉइंट में रिप्रेजेंट करना चाहिए एज वेल एज एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहिए. ओके, सो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हम इतना याद रखेंगे कि उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक मेंटिसा होता है और दूसरा डेसिमल बाइनरी में एक्सपोनेंट होता है. ओके, तो ये फ्रैक्शन पार्ट है. ओके, ये फ्रैक्शन पार्ट है. ओके, अगर हमने मान लो कि 613.27 होता और हमने 0.61327 होता तो एक्सपोनेंट कितना आता, 3 आता, क्योंकि हमने 3 पॉइंट ही लेफ्ट साइड में ले लिए 0.61327. ओके, यहाँ पे 0 होता तो 3 और 2 के बीच में पॉइंट होता तो. ओके, ये था सम अदर कोडेड ग्रे कोड BCD 8421, 2421, XS3 कोड. ओके, ये सब हमारे सिलेबस में इतने नहीं, लेकिन आपको याद करने के लिए मैंने यहाँ पर रखे. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रे कोड है, बाइनरी कोड डेसिमल. ओके, 2421, XS3 कोड. ओके, XS3 कोड हमने डिजिटल फंडामेंटल में स्टडी कराया था. ओके, +3 हम 3 का बाइनरी हमें ऐड करना चाहिए. फिर BCD में बाइनरी कोड डेसिमल. ओके, अगर हमें 24 का चाहिए BCD तो 4 का बाइनरी और 2 का बाइनरी अलग से निकालना पड़ेगा. ओके, और ओनली बाइनरी चाहिए तो 24 का बाइनरी हमें पूरा निकालना चाहिए 1248 के ज़रिए. ओके, फिर ASCII कोड आता है. ओके, पैरिटी, ऑड पैरिटी. ओके, देन आफ्टर रजिस्टर्स ट्रांसफर लैंग्वेज. ओके, तो व्हाट इज़ द रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज. रजिस्टर मीन्स इलेक्ट्रिकल में आता है वो रजिस्टर नहीं,
रजिस्टर मीन्स नंबर ऑफ डेटा की हमारे पास, मैंने बताया बैंक होती है। रजिस्टर मीन्स क्या होता है कि नंबर ऑफ डेटा की हमारे पास क्या होती है, बैंक होती है। मीन्स नंबर ऑफ बसेस होती है, डेटा बसेस होती है हमारे पास, उसको हम रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, okay, a digital system interconnection of digital hardware module accomplish a specific information processing task, okay। बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क हमारे डिजिटल सिस्टम में रही होती है, ओके। द मॉड्यूल आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम रजिस्टर, डिकोडर, एरिथमेटिक एलिमेंट्स एंड कंट्रोल लॉजिक, ओके। नंबर ऑफ एरिथमेटिक कंट्रोल लॉजिक होती है, मैथमेटिकल। रजिस्टर मीन्स डेटा बेसिस होती है, डिकोडर्स होता है, एनकोडर्स होता है, ओके। मल्टीप्लेक्सर होता है, डीमल्टीप्लेक्सर होता है। मीन्स नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आर connected in digital number system interconnection to use of a number of logic system operation, ओके। नंबर ऑफ ऑपरेशन करने के लिए सबके सब डिवाइस हमारे अंदर मौजूद रहते हैं, ओके। सो डिजिटल मॉड्यूल आर बेस्ट डिफाइंड बाय रजिस्टर, दे कंटेन एंड ऑपरेशन, दे परफॉर्म द डेटा स्टोर इन देम, ओके। तो डेटा स्टोर होता है बाइनरी में, डेसिमल में, मैंने आगे बताया डेटा टाइप्स, बाइनरी, डेसिमल, उसका ऑपरेशन कैसे होता है, रजिस्टर में कैसे ट्रांसफ़र होता है, ओके। तो वही टॉपिक है रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज, ओके। द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर आर कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशन, ओके। द माइक्रो ऑपरेशन इज एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म ऑन इंफॉर्मेशन स्टोर इन वन एंड मोर रजिस्टर, ओके। हमारे रजिस्टर में क्या होता है कि डेटा बस होती है, तो उसमें किसी न किसी ऑपरेशन या किसी डेटा या किसी लॉजिक का हम क्या करते हैं, स्टोर रहता है, तो उसका ऑपरेशन हम करते हैं एलिमेंट्री, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं। तो हमारी माइक्रो ऑपरेशन कंप्यूटर में होती है, रैम, रोम, ओके। हम किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो उसका आउटपुट हमें क्या मिलता है, माइक्रो ऑपरेशन के जरिए मिलता है, ओके। विथ द डेटा स्टोर, ओके, स्टोर रहता है और हमें आउटपुट में भी देता है, ओके। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, द सिंबॉलिक नोटेशन यूज द डिस्क्राइब द माइक्रो ऑपरेशन ट्रांसफर अमोंग रजिस्टर इज कॉल्ड रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, ओके। उसका डेफिनेशन है, तो सिंबॉलिक नोटेशन यूज टू डिस्क्राइब द माइक्रो ऑपरेशन ट्रांसफर अमोंग रजिस्टर इज कॉल्ड रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, ओके। माइक्रो ऑपरेशन तो मैंने समझा दिया कि एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन स्टोर इन वन और मोर रजिस्टर, रजिस्टर्स में एरिथमेटिक्स, डेटा बस, किसी भी लॉजिक सर्किट, किसी भी ऑपरेशन होता है उसको माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं इंफॉर्मेशन के ज़रिए। तो हमें वो किस में चाहिए, रजिस्टर में चाहिए, डेटा बस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज बोलेंगे, ओके। तो रजिस्टर ट्रांसफ़र इम्प्लाइज द availability of hardware logic circuit that can perform state micro operation and transfer the result of the operation on same or another register, okay। So computer register are designed by capital letter, sometimes followed by numerals, okay। Numerals means 0, 1, 2, 3 denoted function of register, okay। मैंने आगे बताया मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ओके। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, रैम, रोम, ओके। प्रोग्रामेबल काउंटर पीसी, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, आपको पता होगा, आता होगा एएलयू, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ओके। तो ये सब क्या है, रजिस्टर ट्रांसफ़र डेटा बेसिस है। इसके ज़रिए हम एलिमेंट्री हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेशन कर सकते हैं, एज वेल एज हमें कुछ ऐसे न्यूमेरिकल ऑथेंटिक हमें क्या करनी है, ऑपरेशन करना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रजिस्टर ट्रांसफ़र विथ माइक्रो ऑपरेशन, ओके। सो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, रजिस्टर ट्रांसफर R2 एरो R1 डिनोटेड ट्रांसफर ऑफ कंटेंट ऑफ R1 इंटू रजिस्टर R2, ओके। R1 रजिस्टर में किसी भी हमारा जो होगा कंटेंट, किसी भी ऑपरेशन डेटा, वो R2 में ट्रांसफ़र होगा, वो डिनोटेड कर रहा है R2 एरो R1, okay। In RTL, register transfer language, so if condition where P is control signal generated in control section, okay। If P is equal to 1, then R2 arrow R1 can be shown as register transfer language as P dash R2 arrow R1, okay। तो क्या होगा, कंट्रोल सिग्नल इन कंट्रोल सेक्शन में जनरेट होगा, तभी R1 में से जो भी हमारा डेटा होगा, किसी भी कंटेंट होगा, वो R2 में ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ओके।
So generally a comma is used to separate two or more operation execute at the same time. Okay, so t p किसी भी हम ले लें तो t फॉर R2 एरो R1 एरो R2। ओके, R2 में से R1 और R1 में से R2। ओके, लेकिन कंडीशन क्या है, P कंट्रोल सिग्नल जनरेटेड इन कंट्रोल सेक्शन। ओके, इफ P इज इक्वल टू 1 देन R2 एरो R1 में से R2 में हमारा कंटेंट रजिस्टेंस क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। ओके, मैंने आगे बताया उसी तरह। ओके, तो ये क्या था, रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज फॉर यूज़ ऑफ अ डेटा स्टोर, डेटा ट्रांसफ़र, किसी भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन। ओके, फॉर यूज इन सिस्टम, डिजिटल सिस्टम। ओके, so here conclude my lecture. I hope you are understand friends. Thank you.